भगवान कृष्ण ने अगस्त्य मुनि को आमंत्रण किया है, तब राजा परीक्षित पुनः पूछता है, प्रभु अगस्त्य मुनि? अगस्त्य मुनि तो भगवान राम के समय के हैं, तो भगवान राम के समय और भगवान कृष्ण के समय भी अगस्त्य मुनि को बुलाया गया था? बोले हाँ। बोले प्रभु मैं इस कथा को श्रवण करना चाहता हूं। तब सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित माता सीता को एक बार अपनी रसोई पर थोड़ा सा अहंकार हुआ था, तो भगवान राम का एक नियम था प्रत्येक दिन कि वो किसी ना किसी संत को भोजन करा करके ही भोजन करते थे। तो माता सीता एक दिन भगवान राम से बोली कि प्रभु आप तक मेरे घर में जितने भी संत आए, कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 3 पूड़ी खाता है, कोई 4 खाता है, मैं इतना स्वादिष्ट भोजन कराती हूं, कभी मेरा भोजन कम नहीं पड़ता। भगवान राम को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं सीता को अपने हाथों की बरकत पर अहंकार हो गया है। कई माताओं के हाथों में ऐसा जादू होता है कि उनके हाथ का भोजन कभी कम नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। जिनके घरों में भोजन कम नहीं पड़ता ना, तो ध्यान रखना उनकी रसोइयों में माता अन्नपूर्णा का वास है। इसीलिए आज माता सीता को अहंकार हुआ है कि मेरी रसोई का भोजन कभी कम नहीं पड़ता। तो भगवान समझ गए, अच्छा अपने हाथ की श्रेष्ठता पर अहंकार हुआ है, तो भगवान तो किसी का अहंकार छोड़ते नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, कल एक संत आएंगे, उनको तुम्हें भोजन कराना है। तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी जाकर के अगस्त्य मुनि को जरा निमंत्रण दे करके आओ कि भगवान ने याद किया है और अपने यहाँ भोग लगवाना चाहते हैं, और जरा बता करके आना कि किसी के अहंकार को चूर्ण करना है, किसी के अहंकार को तोड़ना है। अब तो हनुमान जी गए, जाकर के निमंत्रण दे के आए। अगस्त्य मुनि निमंत्रण को स्वीकार करके, क्योंकि आज तो भगवान ने बुलाया है, तो भगवान के राज्य में चल दिए और प्रातःकालीन पहुंच गए और भगवान से बोले, प्रभु आपने जो आज्ञा की थी, आपने जो आदेश किया था ना, वह आदेश मैंने अपने माथे रख लिया है। अब तो माता सीता रसोई बना रही थी, तो भगवान राम ने कहा कि सीता देखो संत आ गए हैं, भोजन लगाओ। सीता भग भग के आती है। सीता माता का रोज का नियम था, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी खीर, एक कटोरी कोई दूसरी सब्जी, 4-5 प्रकार की सब्जी रखती थी माता, चावल सहित। सारा भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में भोजन रखा और प्रभु से कहा, प्रभु भोग लगाओ। अब अगस्त्य मुनि ने क्या काम किया, जैसी माता सीता ने कहा भोग लगाओ, तो अगस्त्य मुनि ने जितनी भी कटोरी वटोरी में सब्जी वब्जी आई थी सब एक जगह मिक्स करी, एक बार में थाली उठाई, गप्प देसी अंदर, बोले माँ दूसरी ला दो। दूसरी आई, दूसरी भी ऐसी कटोरी में माता रानी सजा धजा करके लाई, दूसरी भी कटोरी, तीसरी कटोरी, सब एक जगह करी, बोले गप्प। बोले माँ तीसरी ले आओ। ऐसे करके 100-150 चक्कर माता सीता के लगवा दिए। माता सीता के पसीने छूट गए। बोले महाराज बड़ो गड़बड़ हुई। तो बोले अब माता सीता को लगा यदि मेरी रसोई में भोजन कम पड़ गया तो ये संत का अपमान हो जाएगा, और यदि समय से भोजन नहीं पहुंचा तो भगवान राम मेरी मजाक बनाएंगे कि समय पर नहीं दे पा रहे हो। सारे लोग खड़े हैं, तो माता सीता ने चुपके से गणेश जी को आह्वान किया। बोले जब किसी काम में विघ्न आए तो गणेश जी को याद करना चाहिए। भगवान गणेश जी को बुलाया। गणेश जी आए। बोले माँ कैसे याद किया? बोले भैया थोड़ी मदद कर दो, आज ये पतले से संत आ गए हैं, जरा इनकी खुराक बड़ी टाइट है, जरा खुराक बहुत खामे है, जरा भैया कुछ काम करा दे। बोले सीता माता से कहा भगवान, अच्छा तो मैं परोस देता हूं, तुम बेल लो। तो गणेश जी से कहती है नहीं, बाहर नहीं जाना, यहीं रहना है तुझे अंदर। एक काम कर, मैं दे देकर आऊंगी, तू बेल ले। तो भगवान गणेश जी बैठते बोले ठीक है मैया बेल लेता हूँ। भगवान गणेश जी पूड़ी बेलने, कढ़ाई में सेक रहे। माता सीता चुपचाप जाती हैं बाहर, हर बार देख के आते हैं। बोले लो। अगस्त्य मुनि आते हैं ऐसी कचौड़ी पचौड़ी सी मीड़ मार के, बोले गप। संख्या पहुंच गई 500 प्लेट।
अब पसीने छूट गए माता सीता के भी और पसीने छूट गए गणेश जी के भी। बोले मैया हम दोनों पर तो व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो रही, एक काम करते हैं। बोले कहा? बोले मेरे पास तो दो ही आदमी बड़े भरोसे के हैं, इससे ज्यादा कोई भरोसे का नहीं है। बोले कौन? मैं अपनी 2 पत्नियों को बुला लेता हूँ, रिद्धि और सिद्धि को। बोले उन्हें भी काम में लगा लेंगे। बोले भैया बुला ले आज, लेकिन इज्जत बचा कैसी करके, बाहर पता नहीं चलनी चाहिए। गणेश भगवान ने आवाहन किया और जैसे ही आवाहन किया रिद्धि सिद्धि आ गई और रिद्धि सिद्धि बोली प्रभु आज्ञा करो। बोले आज्ञा वाज्ञा कुछ नहीं, सब्जी वब्जी बनाना चालू करो, सब खत्म हो गई है। रिद्धि सिद्धि सब्जी बना रही हैं, भगवान गणेश पूड़ी बेल रहे हैं, सेक रहे हैं और माता सीता बाहर जाके परोस रही हैं। तो भगवान राम और हनुमान जी एक तरफ को देख करके हंसते, बोले आज ठीक फंसी मैया। अब जब संख्या पहुंच गई 1000 प्लेट पे ऐसे ही करते करते, तो माता सीता का माथा जब ठिनक गया तो माता ने कि भी ऐसे व्यवस्था ना बनेगी। तो माता अंदर से जो सब्जी नई बनी सारे भगवान उठा करके अगस्त्य मुनि के सामने रख दे। बोले महाराज लेते रहो और अपना आप खाते रहो। बोले इतने और चढ़ा रही हूं, जब ये निबट जाए तो बता दियो। बोले ठीक है माता बता दूंगा। अब तो ऐसे महाराज अगस्त्य मुनि ने डोंगों में हाथ डाला, एक बार में डोंगा खत्म, दूसरे बार में दूसरा डोंगा, तीसरे में तीसरा। तो माता सीता देखा, बोले भाई कई सालों से भूखो दिखे है। तो माता सीता जब बहुत सारा प्रसाद दे चुकी होती हैं और जब रसोई में भगदड़ मच रही होती है, पसीने छोड़ रहे होते हैं सब लोग, तो गणेश जी एक उपाय सुझाते हैं। बोले क्या? बोले मैया हमें एक तरीका समय मिल सके। बोले क्या? बोले अगस्त्य मुनि को थोड़ा कह के आओ कि बीच कूच में जलवल पीते रहे में, तो इतने ही समय मिल जाएगा जल पीने के नाम पे, इतने ही हम अपना काम कर देंगे। माता सीता गई, हाथ जोड़ करके बोली प्रभु बीच कूच में जल वेलुली लेते रहो। बोले मैया जब आधा हो जाएगा तो जल ले लूंगा। अभी आधे पे। बोले अभी आधा ही ना हुआ है। बोले जब हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। बोले अभी और भी चलेगी गाड़ी आगे। बोले प्रभु आगे। अब माता सीता भगवान राम की तरफ देखे, बोले महाराज आज तो गड़बड़ हो गई, आज या चिमटो सो महाराज है यो और खावे इतनो है। तो माता सीता जाकर के भगवान की तरफ इशारा करते, प्रभु आप ही कुछ करो ना कृपा करके। तो भगवान मुस्कुराते हैं, सीता का अहंकार आज टूटता है। प्रार्थना करती हैं प्रभु यदि संत बीच में से भूखे उठे तो मुझे पाप लगेगा, आप कृपा करके बचाओ ना। तब भगवान सीता को साथ में उठते हैं और सीता को साथ लेकर के जाते हैं कि ये जो तुलसी का पत्र है अगस्त्य मुनि की थाली में रख देना, अगस्त्य मुनि को डकार आ जाएगी और अगस्त्य मुनि का भोजन पूर्ण हो जाएगा। मां सीता जाती हैं और जाकर के एक तुलसी का पत्र तोड़ती हैं और भगवान के साथ में मिलके अर्पण करती हैं। और जैसे ही अर्पण करती हैं तुरंत ही अगस्त्य मुनि को डकार आ जाती है बड़ी जोर की, और अगस्त्य मुनि भोजन रोक देते हैं।